स्टार्ट करें। यहाँ पे आज का जो टॉपिक है अपना वो है अपना स्टैटिक एंड इंस्टेंस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम जावा पे काम करते हैं ना, तो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो दो टाइप की होती है। एक होती है स्टैटिक और दूसरी होती है इंस्टेंस। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो स्टैटिक होती है उसके पास में खुद की मेमोरी होती है। स्टैटिक के पास में खुद की मेमोरी होती है, जबकि इंस्टेंस के पास में मेमोरी नहीं होती है, वो डिपेंड होते हैं दूसरों पर। ठीक है, तो आज का टाइटल है हमारा स्टैटिक एंड इंस्टेंस। आप लोग लिखते भी जाएंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है हमारा स्टैटिक क्या है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि स्टैटिक इज अ कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब क्या होता है? रिजर्व वर्ड। ओके, और याद रखना कि जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, मतलब जो कीवर्ड्स होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं ऑलवेज स्मॉल लेटर से। कीवर्ड्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल लेटर। क्लियर? चलिए, so static is a keyword according to this concept. Property allocate one time memory in a life. स्टैटिक टाइप की आप जो प्रॉपर्टीज बनाते हैं वो प्रॉपर्टी वन टाइम मेमोरी एलोकेट करती है लाइफ में। मतलब उनके पास में खुद की मेमोरी होती है, वो दूसरों पे डिपेंड नहीं होते। एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूं तो जस्ट कि एक बेबी का टॉय परचेज करते हो आप, कुछ टॉयज ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली किस पे डिपेंड होते हैं? बैटरीज पे। यदि बैटरी नहीं है तो वो चलेगा ही नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जो बिना बैटरी के भी खेल सकते हैं और बैटरी डालेंगे तो भी खेल सकते हैं। होते ना? तो दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कि जिसके पास में खुद की मेमोरी है, जिसको आप बिना मेमोरी दिए ही चला रहे हैं, दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्टैटिक। क्लियर हुआ? अब स्टैटिक प्रॉपर्टी कैसे बनाते हैं? तो बस स्टैटिक कीवर्ड लेना है। स्टैटिक कीवर्ड के बाद में यदि आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो स्टैटिक यहाँ पे आएगा आपका डेटा टाइप और यहाँ आ जाएगा आपका वेरिएबल का नेम। अगर आप यहाँ मेथड बनाते हैं तो क्या आ जाएगा? स्टैटिक, फिर डेटा टाइप, फिर आएगा आपका फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस एंड देन। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक कीवर्ड के साथ में आपको डेटा टाइप देना है, इंटीजर, फ्लोट, केयर, डबल, व्हाटएवर जो भी। वेरिएबल नेम आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप क्या देना चाहते हैं। ओके प्रिया? ओके कृतिका? कृति, चलिए। एंड स्टैटिक, फिर आ गया अपना डेटा टाइप और यहाँ आ गया अपना प्रॉपर्टी का नेम। तो यहाँ तक तो हमें स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। मैंने आपको ये तो बोल दिया कि इसके पास में खुद की मेमोरी होती है, बट खुद की मेमोरी है तो ऑब्वियसली किसी पे डिपेंड नहीं होगा, नहीं होना चाहिए ना। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जिससे हम एब्जॉर्व कर पाएंगे कि क्या रियली ये वर्किंग में है या नहीं है। तो चलिए इसको मैं मूव कर रही हूँ। कृति आपने लिख लिया? लिख लीजिए। चलिए, तो मैंने नोटपैड प्लस प्लस ओपन किया। यहाँ मैंने लिखा क्लास। क्लास अपना कीवर्ड है और क्लास का नेम आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मैंने जस्ट डेमो प्रॉपर्टीज के नाम से बना ली क्लास। मेन मेथड तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन स्ट्रिंग args और ये हो गया अपना क्लोज। ठीक है, मैंने यहाँ जाके प्रॉपर्टी बनाई और यहाँ पे मैंने अब स्टैटिक लिख दिया। डेटा टाइप मैंने बोला वेरिएबल आप यूज करते हो ना, तो डेटा टाइप क्या होगा? तो डेटा टाइप स्ट्रिंग भी ले सकते हो, केयर ले सकते हो, डबल ले सकते हो, फ्लोट ले सकते हो, इंटीजर भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ ले लिया स्ट्रिंग। ठीक है, स्टैटिक स्ट्रिंग नेम ले लिया और नेम में मैंने दे दिया प्रतिभा क्लासेस। मतलब ये प्रतिभा क्लासेस नाम का डेटा हमने किसके अंदर स्टोर किया है? नेम के। नेम का टाइप कैसा है? स्ट्रिंग। और जिसको हम किस टाइप का बना रहे हैं? अब जब ये स्टैटिक बन चुका है ना, तो ऑब्वियसली किसी पे डिपेंड नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना है? इसको एग्जीक्यूट करना है और आउटपुट को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है system.out.println। मैंने यहाँ डायरेक्टली क्या डाल दिया? नेम। मैंने क्या डाला यहाँ पे? डायरेक्टली नेम। क्यों डाल दिया? क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने कैसी बनाई हुई है? ऑब्वियसली बात है कि इसके पास खुद की मेमोरी होगी। इस फाइल को सेव कर रहे हैं अपन अपनी क्लास के नेम से। तो मैंने क्या किया? लोकेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है। सो जस्ट गिव मी सेकेंड।
मैंने यहाँ पे जावा न्यू बैच में सेव कर दिया और डॉट जावा एक्सटेंशन को हटा दिया। यानी कि यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया है। अब हमें इसको रन करने के लिए ओपन करना है CMD। CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट। मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया ये विंडो दिख रहा है। लोकेशन क्या है, डेल। जाना कहाँ है, डेस्कटॉप पे। लोकेशन चेंज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, CD। CD इज स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। ओके, तो बस CD लिखा, बोल दिया कि डेस्कटॉप पे जाना है, तो देखिए डेस्कटॉप पे आ गए। अब डेस्कटॉप से भी मुझे जाना है ऑफिस वर्क में, तो फिर मैंने CD लिखा और यहाँ डाल दिया ऑफिस वर्क। अभी भी मुझे जाना है सम्यक के अंदर, तो मैंने सम्यक क्लास कर दिया। अब मुझे जाना है जावा न्यू के अंदर, तो फाइनली कि हम उस लोकेशन पे आ गए। ओके, अब हमें हमारी फाइल को रन करना है और रन करने के लिए सबसे पहले फाइल को करना पड़ेगा कंपाइल। कंपाइलर का नाम है जावा सी और ये आ गई अपनी फाइल का नेम। बट हाँ, अब हमें क्या करना है, इसको रन करना है। तो कंपाइल करने के लिए हमने क्या किया, डॉट जावा लगा दिया। जब मैंने इसको डॉट जावा दिया तो ये क्या हो रहा है, अपने कोड को कंपाइल कर रहा है एंड यू कैन सी कि नो एरर। एरर क्यों नहीं आई, बिकॉज दिस प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन स्टैटिक एंड स्टैटिक है तो ऑब्वियस कि उसके पास में उसकी खुद की मेमोरी होगी। अब मैं स्टैटिक हटा दूंगी तो यहाँ बोल देगा कि दिस प्रॉपर्टी इज नॉट अ स्टैटिक। देखिए मैं यहाँ से स्टैटिक हटा रही हूँ। ओके, अब ये प्रॉपर्टी कैसे हो गई, नॉन स्टैटिक। तो एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ही आप देख लेंगे कि एरर आ जाएगी। बोल भी रही कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल नेम कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम समथिंग। क्लियर हुआ। सो स्टैटिक मतलब है कि उस प्रॉपर्टी के पास में उसकी खुद की मेमोरी है और खुद की मेमोरी है तो ऑब्वियस कि वो किसी पे डिपेंड नहीं है। ओके, आज के टाइम पे डेवलपमेंट में आप जाओगे तो डेवलपमेंट में दो टाइप से डेवलपर्स होते हैं, एक होते हैं कंपनी बेस्ड और एक होता है फ्रीलांसर। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो फ्रीलांसर है वो आपका भी काम करेगा और लोगों का भी करेगा, और जो कंपनी बेस्ड है वो बेचारा कंपनी का ही कर पाएगा बिकॉज डिपेंडेंट है। उसको प्रोजेक्ट आउटसाइड का कोई नहीं दे रहा है, उसको प्रोजेक्ट कंपनी दे रही है, तो वो क्या हो चुका वहाँ पे, डिपेंडेंट। और जो फ्रीलांसर है वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, लाइक स्टैटिक, क्योंकि उसके पास में खुद की मेमोरी है, वो किसी पे डिपेंड ही नहीं है। क्लियर हुआ। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, स्टैटिक हो गया। और मैं इसको एक बार कंपाइल फिर से कर लूँ और इसको मैं रन करूँ। तो ऑब्वियस रन करने के लिए हमने फाइल को रन किया और ये आ गया अपना प्रतिभा। क्लियर हुआ। इस एग्जाम्पल को नोट करो एक बार। चलिए, तो यहाँ तक का तो आपको क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे थे ये था हमारा स्टैटिक वेरिएबल। जैसे हमने स्टैटिक वेरिएबल बनाया वैसे हम स्टैटिक फंक्शंस भी बनाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख दिया मैंने फिर से स्टैटिक, डेटा टाइप ले लिया मैंने वॉइड, और यहाँ पे मैंने नेम दे दिया जस्ट इंफॉर्मेशन। आप कुछ भी दे सकते थे नेम, और इसके अंदर आपने डाल दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन और डाला दिस प्रॉपर्टी इज स्टैटिक। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं अपना कि हमने स्टैटिक क्या बना लिया, यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया। ओके, वॉइड है। अब ये जैसे ये इंडिपेंडेंट था ना, जिसको हमने डायरेक्टली नेम देके प्रिंट किया, वैसे ही आप इंफॉर्मेशन को भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। कहाँ से, यहाँ से। ओके, तो हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन को कॉल किया। अब हम रन करेंगे ना तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको कंपाइल किया और ये रन हो गया। ओके, और अगर ये स्टैटिक नहीं होता तो क्या होता, सेम एरर, नॉन स्टैटिक। देख सकते हो स्टैटिक हटाने के बाद में आ गया नॉन स्टैटिक मेथड इंफॉर्मेशन। तो क्लियर हुआ कि यदि आप किसी प्रॉपर्टी को स्टैटिक बनाते हैं तो वो प्रॉपर्टी आपकी इंडिपेंडेंट हो जाती है। इस टाइप की प्रोसेस को कहा जाता है स्टैटिक टाइप ऑफ टास्क। ओके, एनी डाउट नाउ। तो स्टैटिक का मतलब तो समझ में आ चुका है कि जो प्रॉपर्टीज डायरेक्टली कॉल हो रही है, जो किसी पे डिपेंड नहीं है, दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्टैटिक टाइप ऑफ टास्क। ओके, अब हेडिंग डाल के लिखिए इंस्टांस। इंस्टांस की बात करते हैं तो इंस्टांस का मतलब होता है
ऐसी प्रोसेस जो डिपेंड होती है हमारी मेमोरी पे। जब हमारी प्रॉपर्टी को मेमोरी मिलेगी, जब हमारी क्लास को मेमोरी मिलेगी, तभी वो काम करेगा, अदरवाइज काम ओके। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि लाइक मैंने यहाँ से भी स्टैटिक हटा दिया और यहाँ से भी स्टैटिक हटा दिया, तो ये जो प्रॉपर्टी आपकी नेम और जो इन्फॉर्मेशन चल रही थी ना, अभी कंप्लीटली डिपेंड किस पे हो चुकी है, आपके इंस्टांस पे। ओके, बिकॉज स्टैटिक नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है कि वो प्रॉपर्टी आपकी किस टाइप की है, इंस्टांस बेस्ड होगी, और वो डिपेंड हो चुके हैं। अब बात आती है इंस्टांस क्या होता है, तो लिखिए इंस्टांस। इंस्टांस इज जस्ट कॉल्ड मेमोरी अलोकेशन। इंस्टांस को क्या कहा जाता है, जस्ट मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेट करना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास में खुद का ट्रांसपोर्ट है तो आप कभी भी लेके जा सकते हैं, मतलब वो स्टैटिक हो गया क्योंकि उस पर आप किसी पे डिपेंड। लेकिन अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, रिजर्व करना पड़ेगा। अमाउंट दोगे, रिजर्व करोगे, इस डेट पे चाहिए, मतलब मेमोरी एलोकेट कर रहे हो। क्योंकि अगर आप मेमोरी एलोकेट नहीं करोगे, पैसे नहीं दोगे, तो क्या लेके जाएगा आपको, बोलेगा ना भाई पैसे दो, पहले मेमोरी एलोकेट करो। इनफेक्ट कि आप अमाउंट भी दोगे ना तो वहाँ पे क्या होता है कि पहले बोल दिया जाता है कि डेट फिक्स्ड है, वट जो भी। सो मीन्स कि आपको मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है। इस टाइप की प्रोसेस को कहा जाता है इंस्टांस बेस्ड कॉन्सेप्ट। क्लियर। अब लिखिए कि इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज न्यू कीवर्ड इज यूज फॉर अलोकेट मेमोरी, मतलब क्रिएट इंस्टांस। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में न्यू कीवर्ड का यूज होता है एलोकेट करने के लिए मेमोरी, और जो मेमोरी एलोकेशन होता है उसे कहा जाता है क्रिएट इंस्टांस। क्लियर। तो ये जो हमने अभी पढ़ा इंस्टांस कॉन्सेप्ट, तो बस जस्ट कॉल्ड मेमोरी एलोकेशन इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज न्यू कीवर्ड। कीवर्ड मतलब रिजर्व वर्ड, तो न्यू वर्ड जो है वो रिजर्व है अलोकेट करने के लिए मेमोरी। ओके। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक होता है आपका ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है आपका इंस्टांस। कुछ लोग ऑब्जेक्ट को इंस्टांस बोल देते हैं, बट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट एंड इंस्टांस बोथ आर डिफरेंट। नोट पे डाल के लिखिए, नोट में डालना उसको, है ना। सो नोट में डाल के लिखिए कि इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट एंड इंस्टांस बोथ आर डिफरेंट। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट और इंस्टांस दोनों ही डिफरेंट होते हैं। ओके। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो लिखिए कि ऑब्जेक्ट इज जस्ट अ कस्टम वेरिएबल। जैसे आपका इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता है, फ्लोट होता है, वैसे ही कस्टम वेरिएबल होता है। कस्टम मतलब क्या है यहाँ पे, तो हम नोट में डाल के यहाँ ये कह सकते हैं कि जस्ट क्लास वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल जो क्लास से क्रिएट हो रहा है उसको क्लास वेरिएबल कहेंगे या कस्टम वेरिएबल, और उसी को कहा जाता है आपका ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो सिंपल है, जैसे इंटीजर का ए लेते हैं, स्ट्रिंग का एन लेते हैं, वैसे ही क्लास नेम का आपने व्हाटएवर भी ले लिया। तो ये आपका क्या हो गया, इंटीजर डेटा टाइप, ये क्या बन गया आपका वेरिएबल। क्योंकि इंटीजर क्या है आपका डेटा टाइप, ए क्या है आपका वेरिएबल, स्ट्रिंग क्या है जस्ट अ क्लास डेटा टाइप, एन क्या है वेरिएबल। वैसे ही क्लास का नेम क्या हो जाएगा यहाँ पे, कस्टम डेटा टाइप। क्लास का नेम क्या हो जाएगा, कस्टम डेटा टाइप, और वी क्या हो जाएगा वेरिएबल, मतलब क्लास वेरिएबल। और जो क्लास वेरिएबल होते हैं उसे कहा क्या जाता है प्रोग्रामिंग में, ऑब्जेक्ट। समझ में आया। तो यहाँ पे हम नोट में डाल के लिखेंगे कि क्लास नेम इज कस्टम डेटा टाइप and v is a
क्लास वेरिएबल, उसको आप क्लास वेरिएबल भी कह सकते हैं, उसको आप रेफरेंस वेरिएबल भी कह सकते हैं, और उसको आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। क्लियर? तो ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे ना, इसमें आपको ये बताया गया है कि ऑब्जेक्ट आपका इंस्टांस नहीं होता है। ओके, ऑब्जेक्ट जस्ट एक वेरिएबल ही होता है। जैसे नॉर्मल वेरिएबल वैल्यू कंटेन करते हैं, वैसे ही क्लास का वेरिएबल मेमोरी कंटेन करता है। क्लियर प्रिया, कृति, सौरभ? ना वाला कह रहे हो आप तो ना? अच्छा हाँ वाला है। चलिए, क्लियर? ऑब्जेक्ट ऑलवेज वेरिएबल ही होता है, पर वही होते हैं, नॉर्मल वेरिएबल नहीं होता है, वो होता है आपका क्लास का वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल भी होता है, ग्लोबल वेरिएबल भी होता है। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हो गया? यानी कि अगर मैंने सपोज कि एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, क्लास हेलो बनाया हुआ है और इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी दी हुई है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो हेलो क्या हो गई आपकी क्लास का नेम, और एच क्या हो गया आपका वेरिएबल। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि हेलो इज़ अ नेम ऑफ क्लास एंड एच इज़ अ क्लास वेरिएबल। क्लियर? अदर वर्ड्स में इसी h इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, याद रखना कि ऑब्जेक्ट का मतलब है सिर्फ एक वेरिएबल बनाए, वो प्रॉपर्टीज को कॉल नहीं कर पाएगा। प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल देखे, तो मैं यहाँ से सारी कोडिंग को इतना हटा देती हूँ, ये हटा दिया मैंने। अब आपके माइंड में थॉट आ चुका होगा कि डेमो प्रॉपर्टीज मतलब हमारी क्लास से, और डी हमने क्या बना लिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, है ना। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट और इंस्टांस सेम ही होता है, तो आप क्या करोगे, डी के थ्रू कॉल किसको करोगे, पर जब आप इसको रन करोगे ना, तो वो आपको पता है क्या बोलेगा कि इस डी के पास खुद की मेमोरी भी तो नहीं है, डी तो जस्ट एक वेरिएबल बन गया, क्या इसके पास कोई मेमोरी है? एरर देख लो आप, मैं इसको रन कर रही हूँ, इस कंपाइल ही करने पे हमें ये बोल चुका है कि डी माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। डी के पास में मेमोरी ही नहीं है, जब मेमोरी नहीं है तो दूसरों को कॉल कैसे करेगा? बहुत अच्छा एग्जांपल माइंड में आया है। सपोज आपके पास में 2 मोबाइल है, मेरे मोबाइल में बैलेंस है, आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं है, मैंने आपको कॉल किया, आप पिक कर सकते हो, पर मैं आपको बोलूं कि कॉन्फ्रेंस पे दूसरों को ले लो, तो आप कैसे ले सकते हो? आपके पास तो बैलेंस ही नहीं है, आपके पास तो मेमोरी नहीं है, आप तो मेरे थ्रू चल रहे हो ना। क्लियर हुआ? यही होते हैं ना, कॉन्फ्रेंस पे लेते हैं, तो कॉन्फ्रेंस पे कब लोगे? अब आपके मोबाइल में बैलेंस होगा, आप खुद ही दूसरे पे डिपेंड हो। क्लियर? तो मतलब अब हमें क्या बनाना है, इस डी को इंस्टांस। ये क्या बन चुका है आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे डी इज एन ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया ये वाला लाइन? तो यहाँ तक हमने क्लियर किया। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एच इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आ गया अपना कॉन्सेप्ट इंस्टांस। इंस्टांस की अगर बात करते हैं तो इंस्टांस मतलब, इंस्टांस मीन्स मेमोरी एलोकेशन। अब आप किसको मेमोरी देने वाले हो? अपने ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या बनाया था आपने यहाँ पे? तो बस एच इक्वल क्या कर दोगे, न्यू। पर अब मेमोरी किसकी दे रहे हो? क्लास की। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका क्लास का नेम, और क्लास का नेम हमने दिया हुआ था। तो अभी जो आपको एरर दे रहा था ना, ये वाली कहाँ गया, ये वाली एरर। अगर आप इस एरर को रिजॉल्व करना चाहते हो तो आप क्या लिख दोगे कि डी इक्वल्स टू अ न्यू डेमो प्रॉपर्टीज, बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट था इसको यहाँ मिल चुकी है मेमोरी। सेम वैसे जैसे कि इंट ए लिखा तो ये बन गया आपका जस्ट अ वेरिएबल, और इस ए को आपने 90 दे दिया तो ये क्या हो गई आपकी मेमोरी, यानी कि वैल्यू। डिफरेंस क्लियर हुआ?
तो बस रन करके देख लोगे, जैसे ही रन करोगे देन यू कैन सी कि आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा। ये देखो कंपाइल हो गया। और ये डिफरेंस क्लियर हुआ। सो ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस बोथ आर डिफरेंट। इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट एंड इट्स कॉल्ड इंस्टेंस। क्लियर। पर क्या होता है कि कोडिंग ज़्यादा ना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि इस पूरी लाइन को एक ही में लिख दो कि डेमो प्रॉपर्टीज, कुछ लाइक ऐसे, डेमो प्रॉपर्टीज टी इक्वल्स टू अ न्यू डेमो। कहाँ वही हो रहा है, सेम टाइम पे ऑब्जेक्ट बन गया आपका और उसको मेमोरी मिल गई। या आप ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो, इसमें 2 लाइनें होंगी और इसमें सिंगल लाइन में काम हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेमो प्रॉपर्टी का आपने डी बनाया, मतलब पहले बन गया आपका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में आपको लगा कि आपको मेमोरी भी देनी है, तो आपने क्या दे दिया इसको। ठीक है, यही काम यहाँ पे भी तो कर रहे हो, सेम टाइम पे ऑब्जेक्ट बना के मेमोरी दे रहे हो। सिंपल लैपटॉप परचेज किया दुकान से और उसको बोला है कि भाई काम करो, इंस्टॉलेशन हम घर कर लेंगे। तो जो दुकान से खरीद रहे हो वो हो गया डिक्लेरेशन, और घर जाके इंस्टॉलेशन करोगे वो क्या हो गया, मेमोरी एलोकेशन। टाइम तो आपका जा ही रहा है ना, और दोनों जगह अलग अलग टाइम जाएगा। इससे बेटर क्या है कि दुकान पे खरीद के इंस्टॉलेशन करा लो, मेमोरी वहीं के वहीं मिल गई। तो ये जो दुकान पे इंस्टॉलेशन कराने वाला प्रोसेस ये हो गया, और ये हो गया आपका घर वाला कि पहले खरीद के घर लिए, अब देख के खुश हो चुके हैं कि हाँ ये आ गया, अब इंस्टॉलेशन करो। तो टाइम किसका गया, आपका। लाइन ऑफ कोड किसका बढ़ा, आपका। तो क्यों ना ऐसे ही काम कर लो। क्लियर हुआ? चलिए तो इसको भी नोट कर लो।